द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन, नहीं ये नहीं, द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन, ये डोमेन वेरिफिकेशन करेंगे। कॉपी कर लिए, आवाज कम करो। यहाँ पर देखो ऐड डोमेन का ऑप्शन आ गया। क्या लिखा है, यहाँ क्लिक करना, डोमेन का नाम डाल देना, इससे इसको मिटा दो, ऐड कर दो। क्या लिखा है, ओ अच्छा सॉरी, ये नहीं लिखाएगा, है ना। आ गया। अभी क्या लिखा है, नोट वेरीफाइड। अब दो तरह का बता रहे हैं, एक एआई से रहेगा वो भी, और कोडिंग से रहेगा वो भी, दोनों बता रहे हैं। ये मेरा एआई वाला है। अब नीचे आ जाओ, क्या तरीका बता रहा है। जब ये डोमेन ले लेगी तो क्या कर रहा है, अभी वेरीफाई करेगी, नहीं होगा। कैसे होगा, यहाँ पर 3 गो ऑप्शन देखो दिया हुआ है। कॉपी द टैग, ये कॉपी करना है टैग को, इसको क्या करना है, उठा देना है। कहाँ पर लगाना है, आपको वेबसाइट के हेड सेक्शन में, जो हेड सेक्शन है वहां पर आपको ये वाला कोड डालना होगा, तब ये वेरीफाई होगा। नहीं, ये देखो लिखा हुआ है ना, देखो ये अगर आप ये टैग लगाते हैं तब 3 ऑप्शन है। पहला कि आप HTML फाइल अपलोड कर सकते हैं, दूसरा DNS चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही वाला मेटा टैग। तो पहला क्या है कि आपको कोड को कॉपी करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद पेस्ट इन मेटा टैग इन हेड सेक्शन इन वेबसाइट होम पेज, वेबसाइट के होम पेज के टैग में लगाना होगा। कैसे लगेगा, अब देखो हम ये इसको कॉपी कर लिए, अभी हम AI से बनाए हैं, तो हम देखो इसको AI से तुरंत लगा के दिखाते हैं। ये देखो इसमें मेरा AI से बना हुआ। देखो ये होस्टिंगर हैरिजोन से बनाए हैं। नीचे आ जाओ, ये फोन दिख रहा है, आ रहा है। जो एक बार याद है, वो एक बार याद है, वो जो कैलकुलेटर वाला वेबसाइट बनाने के लिए दिया था, एक वेबसाइट का पेमेंट कर दिया 6000, और कल फिर एक वेबसाइट का ऑर्डर दे दिया, उससे उसका ले रहे हैं 12000, 2 गो। जो कैलकुलेटर का वेबसाइट बनाने के लिए दिया था ना, देखो कैलकुलेटर वाला वेबसाइट बनाए, देखो उसी का है। देखो कैलकुलेटर वाला वेबसाइट AI से बनाए हैं। देखो सब टाइप का कैलकुलेटर इसमें है, BMI, कैलोरी, ये सब कैलकुलेटर। देखो सब कैलकुलेटर है, रिटायरमेंट कैलकुलेटर सब है। ये बना दिए, उसको दे दिए। अब उसको एक और वेबसाइट बनाने के लिए दिया, ब्लॉगिंग का। अब देखो ये मेरा AI से बनाए हैं, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दे रहा है एडिट का, दे रहा है ना एडिट का। अब ये कोड हमको कहाँ लगाना है, हेड सेक्शन में। यहाँ पर क्लिक कर दिए, अब ये पहले आएगा पूरा, ये तुरंत बन जाता है होस्टिंगर हैरिजोन का। अब ये वाला कोड देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, कोड लिखा है ना, कोड पर गए और देखो ये है इंडेक्स पेज लिखा हुआ। यहाँ पर देखो हेड दिख रहा है, हेड, तो हेड के लास्ट में देखो यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ हेड कहाँ फर्स्ट हुआ, देखो ये हेड फर्स्ट हो रहा है ना, कहाँ लास्ट हो रहा है, हेड 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 हेड। यहाँ लास्ट हुआ ना, इसका इंटर मारेंगे, ये कोड यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इसको कर देंगे सेव एंड चेंज। अब यहाँ से कर देंगे पब्लिश, यहाँ से कर देंगे पब्लिश। अब इससे मेरा डोमेन वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी पब्लिश करेंगे, फिर वेरीफाई डोमेन पर करेंगे, वेरीफाई डोमेन हो जाएगा। लेकिन एगो तुमको हम दिखाएंगे जोड़ के,
वर्डप्रेस वाला कैसे किया जाता है। कोडिंग से ऐसे ही होता है, बस उसका इंडेक्स पेज खोलो और हेड जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर कुछ नहीं करना है, जहां पर लास्ट हुआ ये देखो वेबसाइट रेडी हो गया। अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ और यहाँ से देखो क्या लिखा है, वेरीफाइड डोमेन, वेरीफाइड डोमेन। अब यहाँ पर लिखा जाएगा वेरीफाइड, क्या लिखा गया पढ़ो, हो गया वेरीफाइड। लेकिन अगर यही डोमेन अगर हमारा वर्डप्रेस पर रहेगा तो चलो वर्डप्रेस वाला करके दिखाते हैं। अगर ये नहीं वेरीफाई करेगी तो ट्रैक नहीं कर पाएगा, फेसबुक जो है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कि हम ऑथेंटिक वेबसाइट पर कंटेंट मतलब कस्टमर को भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। और इससे क्या होगा, तुम्हारा सीपीसी ज्यादा जाएगा। सीपीसी कम करने के लिए सारा प्रोसेस सिखा रहे हैं। ऐड चलाना कोई बड़ा बात नहीं होता है, सीपीसी कम करना बड़ा बात होता है। एक लीड का 70 रुपया कट रहा था, 60 रुपया, अभी मेरा 3 रुपया कट रहा है, अंतर देख लो। आराम से इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करो। तो अगर ये वेरीफाई नहीं करेंगे, कोड यहीं दिखता है, जैसे यहाँ पर जाएगी ना, ये कोड देखो दिख रहा है, ये कोड नहीं रहेगा, वेरीफाई होगा तो नहीं होगा। ये कोड कॉपी किए और यहाँ पर जाके, यहाँ जाके कोड में गए, यहाँ से इंडेक्स पेज में, इंडेक्स पेज का हेड सेक्शन खोलेंगे और लास्ट में इंडेक्स का देखो यहाँ पर हेड दिख रहा है, क्लोज हो रहा है, इसके ऊपर बंद कर दें। 1000 जो दो सबका वीडियो बना। हाँ कर दो, करिए, समझ में आया। दूसरा, अगर वर्डप्रेस पर वेबसाइट रहेगा तब कैसे करेगी, तो मान के चलो कि एक वर्डप्रेस वाला वेबसाइट ले लेते हैं। जानता कितना सीपीसी जा रहा है मेरा, 2 रुपया 30 पैसा। 2 रुपया सैमसंग वाला फोन मेरा देख लो, 2 रुपया 30 पैसा। लैंडिंग पेज कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, हम लीड फॉर्म भरवा रहे हैं। लीड में? हाँ, 2 रुपया 30 पैसे, देखो ना सैमसंग। 2 रुपया पे लाने में बहुत कुछ करना पड़ेगा। वही प्रोसेस तो ये लोग सिखा रहे हैं। एक भी चीज मिस करेगी सीपीसी ज्यादा जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे एक तुमको हम एक बना देते हैं, डाल देते हैं वर्डप्रेस वाला, जैसे वेदांता फार्मेसी का करते हैं। ठीक है, वेदांता फार्मेसी, यही है वेदांता। कहाँ है मैं, ये तो सब डोमेन है। कब आए राम प्रसाद? कल रात को सर मैसेज किए थे वो ये अरविंद जी बोल रहे थे, ये अरुण सर कि आना चाहता है तो भेज दीजिए, लेकिन हम बोले कि अभी रहने दीजिए सर, कुछ दिन और एक्सपीरियंस ले लेगा तब जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ 2-3 को वैकेंसी था, 40-45 दे रहा था, 50 तक बोल रहे थे। हम बोले कि वहीं तो 25-30 कमा ले रहा है, तभी जब उतना दूर जाकर बचेगा खोचेगा। सब पता नहीं, हमको सर सीखना है इसकी बात पे एनवायरनमेंट। अब देखो वेदांता फार्मेसी का डालते हैं। अरुण जी को तुमसे 1 गुना नॉलेज भी नहीं होगा उनके पास, 1 गुना नहीं, मतलब तुम जितना जानते हो उसका 1 गुना भी नहीं। उनका 40,000 सैलरी, 45,500, लेकिन बताते तक मेरे साथ 2 साल काम किए, साथ ही रहे मेरे साथ 10 घंटा डेली रहते थे। डोमेन तो पास नहीं है, वही डोमेन से भरेगी। अरे तुम लोग डोमेन दिए थे ना, कोशिश नहीं करेगी, बड़ा भकलोल है।
अब इसको ले लेगी, कॉपी कर लेगी यहाँ से यहाँ तक। ये डोमेन वेरीफाई हो रहा है, कॉपी, ऐड प्लस, क्रिएट डोमेन, पेस्ट कर दिए, फिर कर दिए। अब फिर कोड आ गया ना, इस कोड को कॉपी कर लेना है, फिर जाना है यहाँ। अब इसका खोलना है, अभी डिसमिस करो, एप्रिसिएंस थीम फाइल एडिटर लिखा हुआ है ना, यहाँ डाल दिए। और यहाँ से आई अंडरस्टैंड, और यहाँ से खोलो हेडर डॉट PHP है ना, क्या है लिखा हुआ, यहाँ से क्लिक कर देना। अब नीचे आ जाओ और यहाँ देखो क्लोज हो रहा है, ये क्लोज है ना, इसके नीचे इंटर करो और ला के पेस्ट कर दो, अपडेट फाइल कर दो, फाइल सक्सेसफुली। देन यहाँ, देन नीचे जाके डोमेन वेरीफाई। होगा होगा, अभी वेरीफाई फेल्ड हो जा रहा है, लेगा अभी, तुरंत एक हुआ था ना, थोड़ा सा समय लेता है, ये नहीं कि नहीं लेगा, ले लेगा, थोड़ा सा समय लेगा, किसी किसी में तुरंत ले लेता है, किसी किसी में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, समझ में आया ना, तो प्रोसेस यही है। देखो हो गया, देखो हो गया ना, बोले ना तुरंत नहीं, जैसे एक डोमेन तुरंत ही किए थे ना, थोड़ा सा टाइम लेता है, वेरीफाई कर लिया। ये हुआ डोमेन वेरिफिकेशन। क्या बताएं, इससे तुम्हारा लीड, कॉस्ट पर लीड कम जाता है, CPC कम जाता है। ये हो गया ब्रांड सेफ्टी में। नेक्स्ट आ जाता है डेटा सोर्स, इसी में आ जाता है पिक्सल आईडी। पिक्सल आईडी नहीं लगाएगा, पिक्सल आईडी क्या होता है ना, पिक्सल आईडी जैसे पूछ रही थी कि महवीश पूछ रही थी सर पिक्सल आईडी क्या है, तो पिक्सल आईडी एक प्रकार का कोड होता है जो तुम्हारे वेबसाइट में इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि ये वेबसाइट, वही वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज रहे हैं जो वेबसाइट क्लाइंट डाला है। और उससे तुम हर एक पेज को ट्रैक कर सकते हो, पेज ट्रैक कर सकती हो, इवेंट ट्रैक कर सकती हो। हर्ष नहीं था, हर्ष, तो हर्ष बोलता था कि सर हम बटन को भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हम उस समय हमको फेसबुक उतना अच्छा नहीं आता था, तो हम बोलते थे हाँ ऐसा थोड़ी होता है कि बटन ट्रैक होता है, लेकिन रियली में बटन भी ट्रैक कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट वाला, हाँ, अगर कोई ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया तो हम ऐड टू कार्ट का बटन पर कोई क्लिक किया तो वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं, वो पिक्सल आईडी और कन्वर्जन API की मदद से। गूगल टैग मैनेजमेंट नहीं, ये फेसबुक का बात हो रहा है, तो उससे भी तुम ट्रैक कर सकती हो, तो वो पिक्सल आईडी के मदद से होता है। और पिक्सल आईडी अगर नहीं लगाएगी तो तुम्हारा कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं मिलेगा, बहुत सारा चीज लॉस हो जाता है। रीटारगेटिंग में तुमको मदद करेगा। देखो, पिक्सल आईडी एक ट्रैकिंग कोड होता है जो आप अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज में लगाते हो। इसका काम होता है विजिटर के बिहेवियर को ट्रैक करना, यानी कौन विजिट किया, किस पेज पर विजिट किया, उसको ट्रैक करने का काम करता है पिक्सल आईडी। मतलब कौन आया, कौन क्या देखा, फॉर्म भरा, परचेज किया, सबको ट्रैक कर सकते हैं। है समझ में, ये चीज को ट्रैक करने के लिए पिक्सल आईडी लगाया जाता है। पिक्सल आईडी एक यूनिक नंबर होता है जो मेटा, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आपको देता है, और इसके आईडी को मेटा पता चलता है कि डेटा किस अकाउंट से आया है। मतलब अगर कोई हमारा ऐड देखा, ऐड देखने के बाद कोई स्टूडेंट फेसबुक से आया, कौन स्टूडेंट इंस्टाग्राम से आया, कैसे पता चलेगा? इसके लिए लगाया जाता है पिक्सल आईडी। क्या लगाया जाता है? पिक्सल आईडी। अगर पिक्सल आईडी नहीं लगाएगा तो नहीं होगा। पिक्सल आईडी कहाँ होता है? वेबसाइट में लगा सकते हो, लैंडिंग पेज में लगा सकते हो, फनल में लगा सकते हो, लीड फॉर्म में लगा सकते हो, कस्टम इवेंट के साथ। पिक्सल आईडी के फायदे क्या है? कन्वर्जन ट्रैकिंग है, आप जान पाओगे कितने लोग वेबसाइट पर आए, कितने ने फॉर्म सबमिट किया, कितने ने कॉल या व्हाट्सएप पर क्लिक किया, कितना सेल हुआ, कितना इंक्वायरी आया, मतलब आपका रिजल्ट क्लियर दिखेगा। इसका काम है पिक्सल आईडी।
ठीक है। और बेनिफिट है, रीमार्केटिंग पर्पस के लिए, फॉलोअप एड्स के लिए, वेबसाइट विजिट करके चला गया लेकिन वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तुम लोग नहीं देखती है, एक बार तुम किसी का प्रचार देखते जहां जाती है दिखते रहता है, तो वो किसके कारण होता है? पिक्सल आईडी के कारण होता है ना। फॉर्म फिल नहीं किया, कोर्स पेज पर देखा, उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हो। ये एड्स सस्ते और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाई क्वालिटी लीड्स आएगा। पिक्सल मेटा को सिखाता है किस टाइप के आदमी को हमको ऐड दिखाना है, ठीक है। बेटर ऑडियंस आएगा, कम फेक लीड कम आएगा, ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट कस्टमर आएंगे। लुक लाइक ऑडियंस बताए थे ना, सिमिलर ऑडियंस, उसमें एग्जैक्टिंग स्टूडेंट का तुम डाटा डाल दी, बायर को डाल दी, लीड्स तुमको ज़्यादा मिलेगा। एड ऑप्टिमाइजेशन में तुमको मदद करेगा, बहुत फायदा है कि किस में अच्छा मान के चलो कि ऐड किस टाइम ऐड चलाना चाहिए। ऐड कभी भी नहीं चलाना चाहिए, कब जब मुंह उठा के ऐड चला दिए। सबसे ज्यादा सीरियस कब रहता है आदमी पता है? सबसे ज्यादा आदमी सीरियस कब होता है? कोई भी आदमी, अगर कोई भी लड़का है जिसका एज 18 साल से 25 साल के 25 साल से 30 साल के बीच में है, वो सीरियस कब होता है पता है? शाम को 7 से लेकर 10-11 बजे रात तक बहुत सीरियस रहता है। उस समय अगर कोई ऐड, अगर अच्छा मोटिवेशनल ऐड दिखा तो सामान परचेज कर लेगा। उसको दिमाग में फ्रस्ट्रेशन रहता है, क्या होगा मेरा, अचानक दिखा, डिजिटल मार्केटिंग सीखे पैसा कमाए, 299 लगा, बुक कर लिया। बेस्ट टाइम, बेस्ट यूजर, बेस्ट प्लेसमेंट पर दिखा सकते हो। सेम बजट में ज्यादा रिजल्ट आएगा। पिक्सल आईडी के बिना क्या होता है, ऐड चलेगा लेकिन ब्लाइंड जैसा, मतलब ऐड चलेगा अंधरा काना की तरह, नहीं पता चलेगा सेल कहाँ से आई है, रीमार्केटिंग पॉसिबल नहीं है, बजट बेस्ड होने का चांस ज़्यादा रहेगा। पिक्सल आईडी एड्स का ब्रेन, जितना डाटा मिलेगा उतना स्मार्ट एड रिजल्ट देगा, मतलब जितना ज़्यादा आईडी मिलेगा उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट देगा। समझ में आता का है पिक्सल आईडी का क्या काम है? और एक हम अपना एक्स्ट्रा बता देते हैं, पिक्सल आईडी से सीपीसी कम जाता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग रहता है। ये सब प्रॉफिट है पिक्सल आईडी से। पिक्सल आईडी लगाना बहुत आसान है, तुम लोग को लग रहा है बहुत बड़ा बात है, हम देखो दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जाएगी और यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, पढ़ो पता तो पिक्सल आईडी। अब यहाँ पर खाली बस क्लिक कर देना, ये सब देखो पिक्सल आईडी बना हुआ है। देखो इतना सारा पिक्सल आईडी हम बनाए हैं, तुम एक और नया बना लो, क्लिक कर दो नया, और देखो दे रहा है ना, नेम डालिए पिक्सल आईडी, तो जो भी नाम डाल सकती हो तुमको जो मन है। तभी हम फ्रेंचाइजी वाला ऐड चलाएंगे, संडे को फ्रेंचाइजी वाला ऐड चलाएंगे, तो हम लिख देंगे बस, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्रिएट पर क्लिक कर दिए, है ना। अब देखो दिखा रहा है कि आप किस ऐड अकाउंट के साथ जाना चाहते हैं। इतना सारा ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट का मतलब जो ऐड अकाउंट बताए थे, तो हम मान के लो इस ऐड अकाउंट के साथ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। अब कह रहा है गो टू द इवेंट मैनेजर में जाइए, हम चलिए इवेंट मैनेजर में आ गए। अब आ गया डेटा सेट, डेटा सेट आ गया तुम्हारा। ये तुम्हारा देखो पिक्सल आईडी जनरेट हो गया। ये कोड याद रखना 230 लास्ट में, यहाँ तो कोई दिक्कत? अभी यहाँ, हाँ जो भी है 320 याद रखना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देगा देखो, कनेक्ट डेटा का, इस पर क्लिक करना। और यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ से वेबसाइट में पिक्स कनेक्ट कर सकते हो। ये वेब के लिए है, ये ऐप के लिए, ये ऑफलाइन है, ये सीआरएम है, ये मैसेज है, जो भी तुम लेना चाहते हो ले सकते हो। वेब पर करेगी तो वेबसाइट को ट्रैक करेगा, अगर ऐप का करेगी तो ऐप को ट्रैक कर लेगा। अगर तुम ऑफलाइन करेगी तो ऑफलाइन में कुछ देगी नहीं, गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट्स कुछ तो देगी नहीं। सीआरएम तुम्हारे पास है तो सीआरएम भी लगा सकते हो। बस एक बार एक कैंपेन के लिए एक बार।
बहुत सारा इंटरव्यू में, बड़ा बड़ा कंपनी इंटरव्यू में देने जाएगी ना, तो यही पूछता है पिक्सल आईडी क्या होता है बताइए, पिक्सल आईडी काम कैसे करता है बताइए। अभी तुम लोग पता है निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट सुनी तुम लोग कल परसों? अभी कंटेंट क्रिएटर और ये कंटेंट क्रिएटर एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनिंग में 2030 तक में कितना करोड़, 3 करोड़ वैकेंसी आने वाला है, 3 करोड़ वैकेंसी 1 फरवरी से लागू हुआ। 1 फरवरी से। अभी सब स्कूल में अनिवार्य कर दिया है, खास करके कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई, ये हर एक स्कूल को, हर एक कॉलेज को सबको पढ़ाना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया, सबको पढ़ाना होगा। 1 फरवरी से लागू हो गया। अब सब देखना बुक निकलेगा, सब डिजिटल मार्केटिंग का बुक आएगा, कितना अच्छा रहेगा, हमको फायदा होगा। अवेयरनेस, जिस चीज का अवेयरनेस पहले से रहता है उसमें ज्यादा फायदा नहीं है। अब यहाँ हम अवेयरनेस दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग बाहर में करिए, चुतिया बना रहा है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस रहेगा, उसके पास जब आएगा मेरे पास तो हमको वैल्यू देगा, समझिएगा नहीं, हमें सब जानता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रहा है वेब का, वेब पर क्लिक कर देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि आप अपना पिक्सल आईडी ले लीजिए, कौन वाला आपका पिक्सल आईडी है, तो कौन वाला बनाए थे, ऐप से ले लो, फ्रेंचाइजी वाला, ये वाला बनाए थे, ये ले लिया। नहीं तो कह रहा नया बनाना, नया बना लीजिए, मेरे पास तो बना हुआ था। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब कह रहा कौन वाला आईडी अकाउंट ले रहे हैं आप, तो चलो हम यही वाला ले लेते हैं। हाँ, बढ़ाना नहीं एकदम, स्थिर से होने दो। अब देखो दो गो ऑप्शन आएगा, क्या आपके पास अमेजोन का सर्वर है, नहीं है, गरीबी स्थिति में, तो नीचे आ जाइए। तो आपको देखो ऑप्शन दे रहा है कि मैनुअली सेट करिएगा, तो हाँ, तो इसको ले लीजिए। अब इसको कॉपी कर लीजिएगा, सेलेक्ट करिएगा। अब ये वो क्या देगा कि कन्वर्जन एपीआई और मेटा पिक्सल आईडी दोनों लगाना है, खाली मेटा पिक्सल, तो पहले क्या लगाना है, तो मेटा पिक्सल पर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब देखो ये कोड दे दिया ना, ये कोड को खाली कॉपी कर लेना है। अब कोड को कॉपी करके ये वेबसाइट आ गया, ठीक है, और ये वेबसाइट का वही अप्रियंस हेड सेक्शन में ही डालना है। मान के चलो ये वाला वेबसाइट है, तो यहाँ से ये हेड है ना, इसके लास्ट में रखना है ऐसे और ला के पेस्ट कर देना, हो गया। अब अपडेट फाइल कर देना, यहाँ लिखा जाएगा अपडेट फाइल, हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा कंटिन्यू कर देना है। अब फिर ये इस पर कौन क्या क्या ट्रैक करेगा, किस टाउन से आया, किस कंट्री से आया, डेट ऑफ बर्थ, एक्सटर्नल आईडी, जेंडर, फोन नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ट्रैक कर लेना। अब यहाँ से इसको डन कर देना है। ये तुम्हारा लग गया पिक्सल आईडी। अब 0% अभी दिखा रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेटअप योर मेटा इंस्ट्रक्शन, इस समय कुछ नहीं करना है, हो गया। अब बोलेगा कि सर इसमें लगा कि नहीं लगा, आप झूठ बोल रहे हैं, तो इसके लिए एक प्लगइन आता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। प्लगइन इसमें नहीं, एक्सटेंशन आता है, गूगल में एक्सटेंशन है, इसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। वो क्या करेगा, ट्रैक करने में तुमको मदद करेगा, मेटा पिक्सल हेल्पर। तो यहाँ पर जाना है 9 डॉट में और पहले यहाँ पर ले लेना मेटा पिक्सल हेल्पर, मेटा पिक्सल HELPER हेल्पर, और एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना और इसको इंस्टॉल कर लेना। देखो ऐड है मेरा में ऑलरेडी। अब ये डोमेन में जाना और यहाँ 9 इसमें डालना और देखो ले लो, आया कितना है 320 पिक्सल आईडी लग गया। अगर नहीं लगता तो ये वाला कोड है समझ में। लेकिन यहाँ पर बगल में ही एक ऑप्शन दे रहा है, देखो सेटअप इवेंट, देखा है ना सेटअप इवेंट। अब यहाँ पर क्लिक कर देना है।
पहले ही बना के देगा तब भी हम आगे बढ़ेंगे। है HTML वाला कैसे होता है, पहले पेज बना के तो सब आगे बढ़े, वैसे अब बना के देगा तब हम बढ़ेंगे। पावर क्वेरी में नहीं जाएगा, पावर BI पर जाएंगे, पावर क्वेरी पर तुम बढ़ा देंगे। अब बता दो सेंटर वाला नाम कि हम उसका भी जो बोल रहा है वो भी होता है। अब क्या करेंगे, पहले इसको पहले ये वाला रुक जाओ पहले। अब तुमको क्या करना है, अब ये देखो ओवरव्यू आ गया, यहाँ पर देखो लिखा है सेंड डेटा इन सर्वर, कन्वर्जन एपीआई लगाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा ये तो नहीं लगाना, ये तो लगा हुआ पहले से, ये तो लगाने दिए हम लोग। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देगा सेटिंग का, है ना। अब सेटिंग पर क्लिक करना। अब हम लोग लगाएंगे कन्वर्जन एपीआई। क्या लगाएंगे, कन्वर्जन एपीआई। क्या लगाएंगे, कन्वर्जन एपीआई। अब कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, इसका क्या काम होता है, उसके बारे में जान लो कि कन्वर्जन एपीआई होता क्या है। देखो बता देगा, देखो कन्वर्जन एपीआई एक सर्वर साइड ट्रैकिंग सिस्टम है। इसमें वेबसाइट सीआरएम सर्वर को डायरेक्ट डेटा एड्स प्लेटफॉर्म को जाता है। इसमें वेबसाइट सीआरएम सर्वर से डायरेक्ट डेटा एड्स प्लेटफॉर्म पर जाता है। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, इसमें वेबसाइट सीआरएम सर्वर से डायरेक्ट डेटा कहाँ जाता है, एड्स प्लेटफॉर्म पर जाता है। ब्राउजर पर डिपेंड नहीं करता है, ब्राउजर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है। ये सिस्टम डेटा फेसबुक इंस्टाग्राम को बनाया जाता है जिससे ट्रैकिंग ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब इससे ज़्यादा ट्रैकिंग एक्यूरेट होता है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जो जहां पर तुम अपने डेटा को, अपने कस्टमर के डेटा को एक जगह पर फॉलो अप के लिए स्टोर करके रख सकती हो कि कितना इंक्वायरी आया, इसमें से कितना एडमिशन ले लिया, कितना एडमिशन नहीं लिया, अब उसको फॉलो अप को कितना का हुआ, कितना नहीं हुआ, इसके लिए सीआरएम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, देखो हम अपना वो सीआरएम बना रहे हैं, बन जाएगा कल परसों तक में बना देगा। देखो ये पूरा सीआरएम बना रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट के एडमिशन ले सकते हैं, लीड, रिकॉर्ड, मार्क, ये पूरा भी थोड़ा सा बनाए हैं, अभी बनाएंगे AI से बना रहा है AI से, पूरा सीआरएम कंप्लीट। हाँ संदीप, हाँ ठीक है, बगल का ठीक है। तो ये सीआरएम का काम होता है। जब हम रेगुलर ऐड चलाएंगे ना तो बिना सीआरएम का पॉसिबल नहीं है। जैसे आज ऐड चलाएं कल बंद कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, परसों चलाएं चौथा रोज बंद कर दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब रेगुलर ऐड चलाएंगे ना तो बिना सीआरएम का पॉसिबल। ट्रैकिंग सिस्टम तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम लोग नहीं क्लास आती है तो मैम फोन करती है ना, काहे फोन करती है, बोली सर इतना इज्जत करते, फोन करके बुलाते हैं पढ़ने के लिए, नहीं, गलत। दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब तुम मान के चलो एडमिशन कराई 10,000 का कोर्स में,
तुम 4,000 दी और भाग गई, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 6,000 का लॉस हुआ। और फिर तुमको फोन करके मैम बुलाती है, आइए क्लास करिए, ये थोड़ी बोलती है आइए पैसा दीजिए, लेकिन इनडायरेक्टली उसको तो पैसे लेना है। फिर आती है 3-4 क्लास की, तब पैसा दीजिए, भाग कहाँ गए, दीजिए पैसा, तो तुम आएगी पैसा अपने दे। एक दिन मेरा बाबू स्कूल नहीं जाता है, तुरंत फोन आ जाता है, आज प्रत्युष स्कूल नहीं आया तो मेरा तबीयत खराब था, ओ बस भले छोड़ दे। देखो पहला नंबर तो सिस्टम है, दूसरा नंबर की भले दूसरा जगह, अब जैसे LKG से 1 में जा रहा है, तो कितना बच्चा क्या करता है कि गार्जियन पहले LKG UKG में करवा लिया, देखा स्कूल अच्छा नहीं है, तब छोड़ो हम लोकल में करवा देंगे, जो किए जाता है उन्हें बरबड्डा देने झूठे, यही लोकल में करवा देंगे, दिल्ली पब्लिक में चाहे धनबाद में। अभी तुम्हारा गार्जियन स्कूल वाला पूरा फोन करता है, एक दिन नहीं किया, पूरा 2-3 बार फोन आ गया, हमको फोन लगाया, मैडम को फोन लगाया, बोलने मन तो नहीं बदल रहा है। ये सब इंटरनेट है। हाँ, इसीलिए फोन करता है, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं कि पार्ट नहीं है, पार्ट है। अब तुम नहीं करेगी, बोलेगा दूर के, बोलता है छोड़ दिया, नहीं करोगे तो तुम्हारा लॉस है। तुम इधर आ जाओ, राम प्रसाद वहाँ चलो, मोबाइल किसका महंगा वाला उठा लो, वहाँ चलो, लड़का है समझ में। तो ये CRM का काम होता है, देखो कितना स्टूडेंट आया, कितना फॉलोअप हुआ, कितना फी ड्यू है, कितना नया एडमिशन आया। यहाँ टू लैब 1 सर, लैब 1 मार्केटिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। हाँ। हर कोई चाहता है कि यही वाला यूज करे, क्योंकि CRM नहीं रहेगा तो तुम फॉलोअप कैसे करोगे? बड़ा बड़ा कंपनी सब यही सब यूज करता है, सब। है समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये है कन्वर्जन API, सर्वर साइड से ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम बनाते हैं, जो ट्रैकिंग ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पिक्सल ब्राउजर को डेटा देता है, और कन्वर्जन API सर्वर को डेटा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनाता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। देखो पिक्सल आइडिया कन्वर्जन API एक लाइन में, ब्राउजर ये सर्वर साइड है, ये ब्राउजर बेस को ट्रैक करता है, ये सर्वर साइड को ट्रैक करता है। ये एड ब्लॉकर मिस हो जाता है, इसमें एड ब्लॉकर इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब तुम मान के चलो क्या कि अपने मोबाइल में एड ब्लॉकर लगा के रखी है, तो भी ये ट्रैक नहीं करेगी, तो भी तुमको ट्रैक कर लेगा। कुकीज पर डिपेंड है, ये कुकीज के बिना भी काम करता है। कुकीज समझती है, बिस्कुट को उसको पूरे नहीं, ब्राउजर में कुकीज होता है, और कुकीज क्या करता है कि कुकीज से ही तुमका रीमार्केट, तुम क्या करो ना कि अमेजोन में चल गई और रीमार्केटिंग जब तुमको कर रहा है, तुम कुकीज क्लियर कर देना, उसका ऐड दिखना बंद हो जाएगा। इसमें कम एक्यूरेसी है, इसमें ज्यादा एक्यूरेसी है। कन्वर्जन API का फायदा 100% एक्यूरेट कन्वर्जन ट्रैकिंग, चाहे वो कोई भी मोबाइल का हो, एड ब्लॉकर हो, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा हो। पिक्सल काफ़ी कम डेटा मिस कर देता है, पिक्सल काफ़ी डेटा मिस करता है, लेकिन ये आपको लीड्स, परचेज सब कुछ ट्रैक करता है। जैसे ISO मोबाइल में ना प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉब्लम था, मतलब जो एप्पल का फ़ोन है ना, उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, लेकिन कन्वर्जन API लगा देगी तो उसको भी तुम ट्रैक कर सकते हो। देखते ही है, जितना भी 2 नंबर का काम करता है वो सब एप्पल का फ़ोन रखता है, सब कोई। तो तुम 2 नंबर का काम करना चालू कर रहा है। आईफोन यूजर के लिए कन्वर्जन API होता है, बस यही है, समझ में आया? इसका प्लगइन कौन सा बेस्ट है? बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन।
इसका नाम है पिक्सल योर साइट। क्या नाम है? पिक्सल योर साइट। तो ये वाला प्लगइन डालना पड़ेगा पहले इसमें, पिक्सल योर साइट। इसको सीखने में हमको ज्यादा दिन नहीं लगा था, मात्र 1 महीना। यही है अंतर ऑफलाइन और ऑनलाइन में। जितना भी तुमको समझाएं और जो ट्रैकिंग करने सिखाएं, वो सीखने में हमको 1 महीना लगा था। कोई हमको बताने वाला नहीं था कि कैसे करें। कभी गूगल में देख रहे हैं, कभी एआई, उसमें चैट जीपीटी तो था नहीं, कभी यूट्यूब में देख रहे हैं, करते करते परेशान होते रह गए, 1 महीना लग गया। यही होता है कि ऑफलाइन टीचर अगर रहता तो जल्दी सीख जाते। और यहाँ से ऐड प्लगइन में जाना है और यहाँ से लिख दो पिक्सल योर साइट। ये देखो इंस्टॉल कर दो इसको। देखो लिखा हुआ है ऐड मेटापिक्सल विथ कन्वर्जन एपीआई, है ना। एंड गूगल एनालिटिक्स भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। मतलब जो आदमी मेरा फेसबुक में ऐड देखा, उसको गूगल में भी दिखा सकते हैं इसकी मदद से। ऐसे गूगल अलग कंपनी है, फेसबुक अलग कंपनी है, लेकिन नहीं देखती कि फेसबुक में कुछ देखी तो गूगल में भी दिखने लगता है। इसी कारण से कन्वर्जन एपीआई की मदद से। अब यहाँ से आ जाना, यहाँ पर ही नीचे आ जाओ सेटिंग में, ये नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यही है, देखो जनरेट एक्सेस टोकन लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? यहाँ पर क्लिक करना। देखो ये वाला है ना, ये पिक्सल आईडी में लगा है, ये वाला जनरेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करना। टोकन देखो आ गया, आ गया टोकन। इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर आ जाना और नीचे आ जाना, पिक्सल योर साइट का डैशबोर्ड में आ जाना और नीचे आ जाना, यहाँ क्लिक करना। यहाँ पर देखो लगा देना टोकन और यहाँ पर मेटा पिक्सल आईडी लिख देना। ये देखो मेटा पिक्सल आईडी ये वाला है, ये कॉपी कर लेना। ये लेके पेस्ट कर देना। अब ये कोड आएगा, टेक्स्ट इवेंट कोड। यहाँ पर एक टेक्स्ट इवेंट कोड भी देगा, क्लिक करना। टेक्स्ट इवेंट कोड में यहाँ कोड एगो आता है, क्लिक करो। देखो ये कोड है ना, कोड को कॉपी करना, यहाँ ला के पेस्ट कर देना। सारा लग गया, सेव कर देना। समझ में आया? इस तरह से लगाया जाता है कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल आईडी। क्या युवराज बन गया? देखा? बोलो यहाँ तक दिक्कत? इस तरह से तुमको लग गया। चाहते हैं क्या आप सीखना चाहते हैं वो स्किल्स जो आपको भीड़ से अलग बनाए? तैयार हो जाइए एक शानदार लाइव वेबिनार के लिए सिर्फ द फ्यूचर ट्रैक सिटी सेंटर धनबाद के साथ। इस संडे शाम 7 बजे हम ला रहे हैं आपके लिए एक खास सेशन जहां आप सीखेंगे करियर का के सही रास्ते, प्रैक्टिकल स्किल्स, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की पूरी जानकारी। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर, इसमें ऊपर में लिख दो हाँ कि वेबिनार शाम 7 बजे संडे। हाँ बाकी सही। बोलो समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है? इसमें अभी और है, देखो गूगल टैग मैनेजर लगा सकती हो, वो अभी नहीं बताएंगे, बाद में। बस इसको 2 चीज